souls, divine energies, ब्यूटीफुल पीपल। मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से एक वीडियो बना रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग पे, और ये एक हफ्ते की रीडिंग मैं बता रही हूँ कि आने वाला हफ्ता आज से लेके 7 दिन तक कैसे रहेगा। हर एक कार्ड, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कार्ड किसी एक बंदे के लिए ही हों, उनमें से कोई एक कार्ड का मतलब कि कोई एक सिचुएशन उस बंदे की सिचुएशन के साथ मैच कर सकती है, और उसी के साथ साथ टैरो कार्ड गाइडेंस भी देता है कि अगर आपकी ये सिचुएशन ऐसे आ रही है तो आप फॉलो कीजिए गाइडेंस को और अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते, सही डिसीजन को चुनिए। तो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी टाइम बाद राधे राधे नाम लेके, इनका शिव जी का नाम लेके मैं स्टार्ट करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग कि आने वाले 7 दिन लोगों के लिए कैसे रहेंगे, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, किस किस्म की सर्कमस्टांसेस से वो गुजरेंगे, कैसे उनका स्टेट ऑफ माइंड होगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सिचुएशन चाहे थर्ड पार्टी इंसान की हो या उसके अपने काम की, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, या कोई बंदा जॉब चेंज करना चाह रहा हो, जॉब स्विच करना चाह रहा हो, या अपने पुराने ही कोई बिजनेस पार्टनर के साथ फिर से रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा हो, किसी को कहीं बाहर घूमना हो। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत इंसान के साथ काफ़ी कुछ हो सकता है। स्टेट ऑफ माइंड लोगों की हर पल बदलती रहती है, हर सेकंड एनर्जी कुछ ना कुछ नया खेल ही दिखाती है, कुछ नई एनर्जीज होती हैं। लोगों के कर्मा के ऊपर लोगों की एनर्जी, लोगों का स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सब के पीछे यही है कि डू योर बेस्ट कर्मास। डेफिनेटली वट एवर द कर्मा विच यू विल डू विद अदर्स, यू विल गेट द सेम थिंग। आपकी एनर्जीज भी वैसा ही रिवर्ट बैक दूसरों से लेंगी। चाहे आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप ऑफिस में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो जेंजी हो या कितने भी नेक्स्ट जनरेशन्स आ जाए, कितने ही मॉडर्न और एडवांस थिंकिंग के साथ आ जाए, बट कर्मास आर द सेम स्टेट पोजीशन एंड विद द स्टेट सेम यूनिवर्स कि वो कभी भी बदल नहीं सकता है। आप चाहे कितनी मॉडर्निटी के वर्ल्ड में घुस जाओ, कर्मा अपना रोल प्ले करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आने वाले 7 दिनों में लोगों की एनर्जीज किस तरह से कैसे कैसे स्टेट ऑफ माइंड से गुजरेगी। पहले 2 कार्ड आए हैं। फर्स्ट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। किसी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है। वो मेजर ब्रेक थ्रू इस तरह से है कि कोई बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में गुजर रहा होगा, वो इंसान वहाँ से निकलना चाहता होगा, लेकिन उसको वो रास्ता नहीं दिख रहा था, मगर अब वो टाइम आ गया है कि उसको वो रास्ता दिख गया है। वो उस मेजर ब्रेक थ्रू से निकलेगा, चप्पड़ फाड़ के निकलेगा, और इस तरह से निकलेगा कि मतलब एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक नई रोशनी लेके आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होगा वो। दूसरा कार्ड निकला है स्लो डाउन। कई इंसान बहुत ही इस तरह से चल सकते हैं जैसे कि कछुए की चाल, धीरे धीरे रेंगते रेंगते होले होले
जैसे सक्सेस विक्ट्री पाना तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मगर एक जोश और उमंग जो एक अलग एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी के साथ नहीं, बहुत ही स्लो डाउन सिचुएशन में, बहुत ही स्लो मोशन में वो ज़िंदगी में आगे चलेंगे। आने वाले 7 हफ्तों में वो एक्शन भी जो कुछ भी लेंगे वो बहुत स्लो डाउन होगा। अगला देखें, काफ़ी कुछ है भाई बताने के लिए, तो कार्ड भी गिरते हैं तो एक साथ इकट्ठे गिरते हैं, जबकि मैं बोलती हूँ कि एक एक गिरिए, मगर ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जी इतनी हद तक बुरी होगी, ये कार्ड ऐसा होता है कि हम देखना भी नहीं चाहते, और बिल्कुल भी ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। ऐसे कुछ लोगों की 7 दिनों में इतनी भयंकर या गंदी सिचुएशन भी हो सकती है कि दिमाग ही काम ना करे, बिल्कुल ही डल माइंड, डल सिचुएशन, डल स्टेट ऑफ माइंड, ब्लैक 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 एनर्जी, ब्लैक मैजिक कह लो, सिंपल सी बात है। या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कहीं कुछ सूझ ना हो, कहीं कुछ आप डिसीजन लेने लायक ही कोई चीज़ नहीं आप कर पाओ। ऐसी भी कई लोगों की सिचुएशन या ज़िंदगी हो सकती है। तो ज़रा सोच समझ के आप रहिए, इतना भी नेगेटिव मत होइए। अगर ज़्यादा आपको ऐसा कुछ लगता है तो मेडिटेशन कीजिए और अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक मेजर सक्सेस भी आने वाला है आने वाले हफ्तों में। कोई मेहनत कर रहे होंगे, भले मानस जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत उनकी रंग लाएगी। सक्सेस इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो उस रिज़ल्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के डिसीजंस ऐसे होंगे कि अगर आप डिसीजंस पे भी अपने डाउट कर रहे हैं ना, तो डाउट मत कीजिए, क्योंकि वो डिसीजंस आप, परमात्मा कह रहा है कि ट्रस्ट बना के रखिए। जो भी आपकी सिचुएशन से सर्कमस्टांसेस, जैसे भी आप गूंज रहे हैं, जैसे भी आप उस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से भिड़ रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप परमात्मा पे ट्रस्ट कीजिए, सब अच्छा होगा। अभी तो मैं एक एक कार्ड के लिए बता रही हूँ, ये सारे कार्ड ना एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तीसरा है, ये है कार्ड की सक्सेस मिलेगी, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि आप अपने गोल की अचीव भी करेंगे। ईगल जो होता है ना, एक फोकस माइंड की तरफ बताता है। ईगल होता है ना, वो सिर्फ अपने शिकार की तरफ एकदम से सीधा, चाहे दूर की पैनी नज़र से भी झपट्टा मार के शिकार ढूंढ लेता है ना, तो वो पैनी नज़र जो है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होगी ही होगी। ट्रस्ट कीजिए, सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव माइंड के होंगे, क्रिएटिविटी उनमें भरपूर होगी। क्रिएटिविटी, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अगर नहीं भी दिख रही तो वो देखिए कि अपने आप को बिल्कुल डल या डिग्रेड या डिमोरलाइज मत कीजिए। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, एक आर्ट है। वो आर्ट अपने अंदर, ये कार्ड बताता है कि आप अपने अंदर पहचानिए कि आप क्या हैं। आपके अंदर भी कला है, उस कला को निकालिए, उभारिए और अपने क्रिएटिविटी को निखर कर बाहर फैलाइए, बिखेरिए। जो 7 रंग होते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को छुपा के मत रखिए, बिकॉज यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन कि परमात्मा भी आपके साथ है। आप जैसा चाहें वैसे अपने आप को ढाल सकते हैं। मेहनत कीजिए और ज़रूर ईश्वर आपके साथ है।
अब ये लास्ट के 2 मैं निकालती हूँ। कुछ लोगों के पास हर चीज़ है, जैसे होता है ना 5 उंगलियां देसी घी में। एबंडेंस, एबंडेंस मीन्स एवरीथिंग इन एवरी स्टेट ऑफ माइंड एंड इन एवरी पोजीशन। नॉलेज, पैसा, क्रिएटिविटी, फन, एन्जॉयमेंट, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक पावरफुल पर्सन बनना, फेमस पर्सनालिटी होना। अबंडेंस क्वालिटीज़ कई लोगों के अंदर होंगी। पहचानिए कि आप वाकई यही है। अगर यही है तो ज़िंदगी में इन क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़िए। कुछ लोग एक डिवाइन कनेक्शन में आएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक डिवाइन पावर आपके अंदर जागृत होगी अगर आप मेडिटेशन वाली स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो। ये बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड्स देखिए, ये तो सिंगल कार्ड बताया। हर एक इंसान की अपना सिचुएशन कैसी है उस कार्ड से आप रेजोनेट कीजिए। अगर मैं इकट्ठे इन सब कार्ड्स को मैच करूँ ना तो भी इंडिकेशन बहुत मिलता है कि किसी की ज़िंदगी में एक मेजर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। वो ब्रेक थ्रू ऐसा होगा कि इंसान छप्पड़ फाड़ के बाहर निकलेगा, एक नई रोशनी, एक नई उमंग आएगी। स्लोली चलिए, ये दूसरे तरीके से भी बता रही हूँ कि स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप सक्सेस की ओर जाएंगे। अभी आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बिल्कुल ब्लॉक्ड माइंड जिसे कहते हैं कि कुछ भी आप डिसीजन लेने के लायक या काबिल ही नहीं है, ऐसा आपका माइंड हो रखा है। कोई भी कुछ भी आपको समझाने की कोशिश भी करेगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए गाइडेंस ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्लोली चलिए, कछुए की चाल, आप सक्सेस की ओर ही बढ़ेंगे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, परमात्मा पे ट्रस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करिए तो माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। पॉसिबिलिटीज़, चांसेस हैं कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं, जो भी गोल आपकी ज़िंदगी में है, उसको आपने जो टारगेट बनाया आप उस गोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन है। एबंडेंस क्वालिटीज़ हैं, सब चीज़ की पॉजिटिविटी हैं। तो देखिए, ये थी आने वाले हफ्ते की रीडिंग। जो भी सिचुएशन जिस भी इंसान के साथ जैसे भी रेजोनेट हो, आप देखिए, गाइडेंस लीजिए। मुफ्त की सलाह देखिए बहुत लोग देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मुफ्त की सलाह सही है या गलत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों पे यकीन कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपको कोई अच्छी गाइडेंस आपकी ज़िंदगी में मिल रही है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्या पता ये ऊपर वाले का ही एक इशारा हो कि कोई इंसान अगर किसी मझधार में फंस रहा, अचानक से वीडियो देख के अगर आपके सिचुएशन से मैच होते होते आपको गाइडेंस मिल रही है, तो ये सब आप एक्सेप्ट कीजिए। परमात्मा का ही आंसर है। जिस क्वेश्चंस को आप पूछ रहे हैं, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, तो ये सब उन सवालों के जवाब भी हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप जो भी भले मानस इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाना भी चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना भी चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरे बैचेस चलते रहते हैं सिखाने के लिए और रीडिंग्स भी मैं करती रहती हूँ। तो जैसे ही मेरे को वक्त मिलता है मैं रीडिंग भी बनाती हूँ। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आने वाला समय शुभ रहे, मंगलमय रहे। एक पॉजिटिविटी के साथ नई ज़िंदगी की आप उड़ान भरिए। थैंक यू।